मनोविज्ञान का परिचय। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। मनोविज्ञान। साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोल्काय ने प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? रुडोल्फ गोल्काय ने किया। किस सन में? सन 1590 ईस्वी में। यह शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, साइको और प्लस लोगोस। साइको का मतलब है आत्मा और लोगोस का मतलब है ज्ञान या अध्ययन। इस प्रकार साइकोलॉजी का प्रारंभिक अर्थ था आत्मा का अध्ययन, साइंस ऑफ सोल। मूल व वर्तमान अर्थ: प्रारंभ में आत्मा का विज्ञान, फिर मनो या माइंड का विज्ञान, अब व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। धीरे धीरे यह स्वतंत्र वैज्ञानिक विद्या शाखा बन गया। महत्वपूर्ण पुस्तक: प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिसके राइटर हैं विलियम जेम्स। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं विलियम जेम्स। भारतीय मनोविज्ञान पर पुस्तक: साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द इंडियन एक्सपीरियंस, जिसके राइटर हैं दुर्गानंद सिन्हा। स्टेटमेंट हैं और राइटर: मनोविज्ञान मानसिक जीवन का विज्ञान है। यह कथन किसका है? विलियम जेम्स का। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। यह कथन जेवी वाटसन का है। मनोविज्ञान व्यक्ति व पर्यावरण के बीच गतिशील अंतःक्रिया का अध्ययन है। यह कथन है कुर्ट लेविन का। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने स्थापित किया था। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया? तो इसका आंसर होगा डब्ल्यू वुंट। मनोविज्ञान की अवधारणाएं: कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइकोलॉजी। यह अवधारणा 4 आधारों पर दी जाती है। आत्मा का अध्ययन: मनोविज्ञान की यह अवधारणा कहती है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। अच्छा, इसके फेवर में हैं प्लेटो, अरस्तु, गोरेट ने भी यही माना है। मतलब उन सबकी, प्लेटो, अरस्तु और गोरेट, इन सबकी विचारधारा यही है कि जो आत्मा का अध्ययन है, मनोविज्ञान की यह अवधारणा कहती है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मन का अध्ययन: इस विचारधारा का प्रमुख उद्देश्य मस्तिष्क का अध्ययन करना था। थॉमस रीड का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला है चेतना का अध्ययन। इस विचारधारा में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया है। टिंचर, विलियम जेम्स का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। व्यवहार का अध्ययन: व्यवहार का अध्ययन स्टडी ऑफ बिहेवियर, या आधुनिक अवधारणा है। जेवी वाटसन ने कहा कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, ये स्टेटमेंट किसका है? जेवी वाटसन। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। इन्होंने चेतना को अमान्य करते हुए व्यवहार को ही अध्ययन योग्य माना। वुडवर्थ व स्किनर ने भी योगदान दिया।
वुडवर्थ का एक कथन है, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। मनोविज्ञान ने पहले आत्मा छोड़ी, फिर मस्तिष्क त्यागा, फिर चेतना खोई और अब वह केवल व्यवहार के ढंग को अपना रहा है। मनोविज्ञान की शाखाएं, एक डायग्राम है, इसमें हम ध्यान से देखेंगे मनोविज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, जैविक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, सांस्कृतिक मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, क्रीड़ा मनोविज्ञान। अच्छा, इसमें ऑप्शन में दे के पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मनोविज्ञान की शाखाएं नहीं हैं या कौन कौन सी इसमें से हैं। तो ये आप याद रखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान यह अध्ययन करता है कि विभिन्न आयु वर्ग के लोग कैसे सीखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान यह अध्ययन करता है कि विभिन्न आयु वर्ग के लोग कैसे सीखते हैं। हाउ पीपल ऑफ डिफरेंट एज लर्न। या बच्चों के बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, सामाजिक या सोशल और सामवेगिक या इमोशनल विकास की योजनाएं बनाता है। शिक्षा की दो मुख्य क्रियाएं, फर्स्ट है टीचिंग जिसे शिक्षण बोलते हैं, सेकंड है लर्निंग जिसे अधिगम बोलते हैं। तो शिक्षण में क्या है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। दूसरा अधिगम, व्यक्ति स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन लाता है अर्थात सीखता है। याद रखना, शिक्षा की दो मुख्य क्रियाएं यही हैं, पहला है टीचिंग और दूसरा है लर्निंग। शिक्षण प्रक्रिया के 3 घटक होते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शिक्षण प्रक्रिया के कितने घटक होते हैं। 3 घटक। कौन कौन से? स्वतंत्र चर जिसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है, जिसमें अध्यापक आते हैं। दूसरा है आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें विद्यार्थी आते हैं। और तीसरा है हस्तक्षेप चर, इंटरवेनिंग वेरिएबल, जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रम या शिक्षण विधियां आती हैं। जोहन हर्बर्ट को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक या फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है? जोहन हर्बर्ट। आगे है मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये याद रखना आप, मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो अंतःदर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, प्रेक्षण विधि के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसे प्रायोगिक विधि कहते हैं। 4th नंबर है सर्वे मेथड, जिसे सर्वेक्षण विधि कहते हैं। और 5th है क्लिनिकल मेथड, जिसे नैदानिक विधि कहते हैं। और 6 नंबर है कास्ट स्टडी मेथड, मतलब प्रकरण अध्ययन विधि। शिक्षा की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कथन देके पूछा जाता है किसने इन बातों को कहा या कथन किसका है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक या व्यक्ति के शरीर, मन व आत्मा की सर्वोत्तमता का सर्वांगीण प्रकटीकरण होता है। यह कथन महात्मा गांधी का है। आगे है अगला स्टेटमेंट, शिक्षा वह प्रशिक्षण है जो मनुष्य प्रकृति से प्राप्त करता है। ये कथन है पाणिनि का। शिक्षा अच्छे नैतिक आचरण के विकास का नाम है। यह कथन है हर्बर्ट का।
और नेक्स्ट स्टेटमेंट है शिक्षा का उद्देश्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। यह कथन है अरस्तु का। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाह्य रूप एक्सटर्नली में प्रकट होती हैं। यह कथन है फ्रोवेल का। अच्छा, शिक्षा की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा को 3 दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। पहला है दार्शनिक दृष्टिकोण जिसे फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव बोलते हैं। सेकंड है मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और थर्ड है समाज शास्त्रीय सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। आइए इसको हम पढ़ते हैं डीप में। दार्शनिक दृष्टिकोण। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक की अंतर्निहित शक्तियों का बहिर्गामी प्रवाह होता है। इसका उद्देश्य सर्वांगीण विकास। इसका उद्देश्य क्या होता है? दार्शनिक दृष्टिकोण का जो उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिससे बालक के व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन आता है। यह परिवर्तन सीखने के माध्यम से होता है। और थर्ड है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण। जिस व्यक्ति को समाज और वातावरण के साथ समायोजन करना सिखाती है। शिक्षा व्यक्ति को समाज और वातावरण के साथ समायोजन करना सिखाती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को सामाजिक रूप से उत्तरदायी बनाती है। ये शिक्षा की 3 अवधारणाएं हैं। अगला टॉपिक हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावी, वैज्ञानिक और व्यक्तिनिष्ठ बनाना है। इसका महत्व निम्न बिंदुओं में है। पहला, अधिगम की प्रकृति को समझने में, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में, बच्चों की समस्याओं को समझने में, पाठ्यक्रम निर्माण में, विशिष्ट बच्चों की शिक्षा में। ये 5 पॉइंट हैं, आपको याद रखना। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व यही 5 पॉइंट हैं। बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये क्या है? यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिशु से किशोरावस्था तक बालक के व्यवहार, अवस्थाएं व समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों की मानसिक प्रवृत्तियों को समझने, उनके शिक्षण, विकास, समायोजन में सहायता करना। संबंधित क्षेत्र क्या है इसका? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषाई व भावनात्मक व्यवहार का अध्ययन। अगला टॉपिक है हमारा बाल विकास। बाल विकास क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास वह प्रगतिशील प्रक्रिया है जिसमें शिशु से लेकर प्रौढ़ तक के शारीरिक, मानसिक, भाषाई, भावनात्मक, नैतिक व सामाजिक विकास शामिल होते हैं। तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। बालक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। बालक का शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, भाषाई व सामाजिक विकास होता है। कथन है और इस कथन को लिखने वाले व्यक्ति हैं। विकास की सीमा अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौढ़ावस्था तक परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम रहता है। यह कथन है हरलॉक का। अगला है स्टेटमेंट, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। यह स्टेटमेंट है मुनरो का। अगला है बालक स्वयं विकास की ओर उन्मुख होने वाला पौधा है। यह कथन है फ्रोवेल का।
सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्रो एंड क्रो। वह अध्ययन जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। यह कथन है किसका? क्रो एंड क्रो का। अगला स्टेटमेंट है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के जन्म से परिपक्वता तक का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के जन्म से परिपक्वता तक का अध्ययन किया जाता है। यह स्टेटमेंट है जेम्स ड्रेवर का। आइए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका था? तो यह पहला ऑप्शन है टिचनर, दूसरा है कुंट और तीसरा है वुडवर्थ और चौथा है हमारा मैकडूगल। तो यह कथन है वुडवर्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बालक केंद्रित शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ऑप्शन ए केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ऑप्शन बी केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, सी केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन और डी गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही है। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन ही बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ऑप्शन है अंतर्दर्शन, ऑप्शन बी बहिर्दर्शन, ऑप्शन सी अवलोकन, ऑप्शन डी प्रयोगीकरण। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है अंतर्दर्शन या इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था? पहला ऑप्शन है डब्ल्यू वुंड, सिगमंड पावलोव और डी वाटसन। तो मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? ऑप्शन नंबर ए विलियम वुंड।